आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुनाफ साहब कराची से पूछते हैं, मेरा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में बग़ैर नीयत के पानी की भाप नाक में चली जाए तो क्या हुक्म है? बग़ैर नीयत के चली जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर स्टीम आप ख़ुद से ले रहे हैं, नाक के अंदर खींच रहे हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। यही हुक्म गर्दो गुबार का है। जो हवा के ज़रिए गर्दो गुबार उड़ के आपके नाक में जा रहा है, मुँह में जा रहा है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन बाकायदा गर्द में जाके आप खींचें उसको अपने अंदर से, अपने अंदर, और सांस ले लेके उसको कोशिश करें कि ये मिट्टी मेरे अंदर जाए, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, एक शॉपिंग मॉल में जॉब करता हूँ, वहाँ लड़कियाँ भी जॉब करती हैं, इनका लिबास बहुत ख़तरनाक होता है। मैं अपनी नज़र को बचाने की बहुत कोशिश करता हूँ और अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह भी करता हूँ, लेकिन अक्सर इब्लीस की औलाद मुझे बहका देती है। तो इब्लीस कहाँ होता है उस टाइम पे भाई, जब औलाद बहका रही होती है? इससे मेरा ईमान ख़राब हो जाता है, तो रहनुमाई फरमा दीजिए क्या करना चाहिए? भाई साहब, ये आजकल बड़ा मसला है। इन लड़कियों के जो है ना, मर्द बेगैरत होते हैं असल में, जो इस तरह से जनरल स्टोर्स में अधूरे लिबास के साथ जॉब कर रही होती हैं। जॉब भी औरत के लिए करना पसंदीदा काम नहीं है। असल तो मसला ये है, कमाना अल्लाह ने मर्दों के ज़िम्मे लगाया है, औरत के ज़िम्मे खाना है, कमाना नहीं है, घर संभालना है। हाँ, मजबूरी हो तो जॉब कर सकती हैं, लेकिन प्रॉपर ड्रेस तो हो ना उसमें। तो किसी मजबूरी में कोई लड़की जॉब कर रही है, वो एक अलग बात है। मर्द हर हराम है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो एक अलग बात है। बाकी ये कि इस्लाम ने कितनी इज्जत दी औरत को, किसी की बीवी बना के घर में रखा है, बच्चों को की तरबियत करे, वो बच्चों की माँ बने और शौहर की बीवी बने, और जो है वो एक ख़ानदान की भाभी और नंद बने। तो एक पूरा एक अल्लाह ताला ने एक रिश्तों में जोड़ा है। हमने क्या किया, औरत को घर से बाहर ला के बस जनरल स्टोरों की जीनत बना दिया उसको, वो बॉस की नज़रों का भी निशाना बनी रहती है। तो और जो हालात हैं वो सबको पता ही है। तो औरत की इज्जत घर की चार दीवारी में है। अगर मजबूरी में जॉब करनी है तो पूरा प्रॉपर ड्रेस इस्तेमाल करे, वो प्रॉपर ड्रेस पहने वो। बहरहाल आप अब नज़र की हत्तल इम्कान हिफाजत करें मेरे भाई, और निकाह करें। निकाह से इंसान की जो है वो सोच पाकीज़ा बन जाती है और उसमें तहारत पैदा हो जाती है। तो निकाह से दूर ना भागें, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसी में स्टोर में आपको कोई ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप निकाह का पैगाम भेज दें, उसको बीवी बना लें अपनी। उसको बोलें भाई तुम घर बैठो, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा बस। अल्लाह ताला दो की ताकत दे देते हैं इंसान में, दो को खिलाने की ताकत जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करता है। तो उसको बोलें कि मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, तुम मेरी बीवी बन जाओ और अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें। फिर भी वो ढीठ पन्ने पर आ रही है और बीवी वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो चलें फिर जॉब के साथ ही उससे आप शादी कर लें। बोलें भाई हम दोनों शादी कर लेते हैं, कुछ खर्चा मैं थोड़ा सा और तुम्हारा उठा लूँगा, जॉब का तुम्हें शौक है, करती रहो यहीं पे। यानी उससे तो बेहतर है ना जो अभी हरकतें हो रही हैं। तो इसलिए, और ये भी अगर मुमकिन नहीं है तो भाई नज़र की हिफाजत करें फिर, और निकाह कहीं और करें, जहाँ भी करें, लेकिन निकाह करें। विदाउट मैरिज, विदाउट वाइफ इस ज़माने में ज़िंदगी गुजारना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो एक दफ़ा जिना में पड़ गया ना, बुढ़ा होके भी नहीं वो कमबख्त जिना छोड़ता, फिर ताकत ख़त्म हो जाती है, उसमें कर कुछ नहीं सकता, लेकिन वो ठरक ख़त्म नहीं होती उसकी। वो चारपाई पे लेटा होगा ना, हड्डियाँ जवाब दे जाएंगी और हिला नहीं जा रहा होगा, लेकिन उस बेशरम की ठरक नहीं ख़त्म होगी। ये जहन में रखें। ये जो जिना नहीं छोड़ते ना जवानी में, वो बुढ़े होके बहुत बड़े ठरकी बनते हैं। फिर वो ताकत कुछ भी नहीं होती उनमें, लेकिन सिस्कियाँ लेते रहते हैं बस पड़े हुए। तो बुढ़ापा बहुत गलीज़ गुजरता है इन बेशर्मों का। तो इसलिए आप तौबा करें और जिना की तरफ ना जाएं, और नज़र की हिफाजत करें, और जल्द से जल्द निकाह करने की कोशिश करें। फिर भी अगर कुछ बदनज़री हो जाती है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह ताला से, और कुछ सदका वगैरह भी दे दिया करें ताकि ये आदत छूटे।